नवंबर 2022 को अहीर समाज फिर से NH8 पर चक्का जाम करेगा 36 बिरादरी के साथ। यहाँ 13 गांव की सर नाम पर और क्षेत्र के नाम पर रेजिमेंट है, लेकिन हमारी नहीं है। किस लिए नहीं है? भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का ना होना भी हमारे लिए एक गुलामी का प्रतीक है, जिसे हमें तोड़ना है। पिछले 1 महीने में ही 5 अहीर भाई शहीद हुए हैं, फिर भी इस देश की सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह कौम अपना जो हक मांग रही है देश के ऊपर अपने सर कटाने का, वो इन्हें दे देना चाहिए। राधा किशन की अहीर रेजिमेंट हक हमारा। देवलावास गांव की पवन धरा को, चौधरी राव गणपत सिंह जी की पुण्य आत्मा को, इलाके की सरदारी को, हमारी मातृशक्ति को और मेरे युवा साथियों को राव सचिन इंजीनियर का कोटि कोटि नमन। साथियों, जैसा कि आप सबने हाल फिलहाल में सुना होगा कि हमारी कौम का एक मुद्दा पिछले 30 साल से चल रहा है। सरकार से और प्रशासन से हम अलग अलग तरीके से गुहार लगा रहे हैं कि भारतीय सेना में हमारे क्षेत्र और हमारी कौम के नाम की रेजिमेंट हो, अहीर रेजिमेंट हो, अहीरवाल रेजिमेंट हो, ताकि हमारे कौम के और हमारे क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा युवा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे पाए। यह लड़ाई हम पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं और आज तक हमें कोई रेजिमेंट नहीं मिली। हमेशा सरकार ये कह देती है कि अब जाति और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट नहीं बनाई जाएंगी। अगर आप भारतीय सेना की प्रणाली को उठाकर देखें तो उसके अंदर हर जाति के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर रेजिमेंट है, लेकिन हमारी नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि 1857 की लड़ाई में हर बिरादरी ने उनका साथ दिया, हर क्षेत्र ने अंग्रेजों का साथ दिया। हमने नहीं दिया, हमने अंग्रेजों के लठ मारे, इसलिए उनकी सेना में हमारी रेजिमेंट नहीं, और इसीलिए आज हमारी भारतीय सेना में भी हमारी रेजिमेंट नहीं है। सरकार जगह जगह शहरों और अलग अलग जगहों के नाम बदल रही है। जो ब्रिटिश काल में रखे गए थे उनका नाम बदला जा रहा है, ये कहकर कि ये हमें हमारी गुलामी के दिनों की याद दिलाता है। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का ना होना भी हमारे लिए एक गुलामी का प्रतीक है, जिसे हमें तोड़ना है। कोई तो क्वालिफिकेशन होगी जिस आधार पर ये रेजिमेंट देते होंगे फौज के अंदर। इस धरा के लिए खून बहाने में और सर कटाने के लिए हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी कौम, हमारा क्षेत्र सर कटाने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहा है, चाहे वो 1857 की क्रांति हो या 1947 से पहले के और क्रांतिकारी आंदोलन हो। आजाद हिंद फौज में सबसे ज्यादा भागीदारी हमारी रही। उसके बाद में 62 के युद्ध में रेजांगला को अपने खून से लाल कर दिया था और 5000 चीनियों को मौत के घाट उतार के खदेड़ दिया था। 71 की जंग में हमने बखूबी अपनी भागीदारी निभाई। गोवा लिबरेशन वॉर में हमने खूब भागीदारी निभाई है। हाल फिलहाल के ये कारगिल वॉर के अंदर हमारी कौम के सबसे युवा 19 साल की उम्र के योगेंद्र यादव जी को परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऐसी दिलेर शिरोमणि हमारी कौम में होते हुए भी हमारी रेजिमेंट नहीं है, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ज्यादा पीछे हम क्यों जाएं, ज्यादा इतिहास को क्यों उठाएं? पिछले 1 महीने में ही 5 अहीर भाई शहीद हुए हैं, फिर भी इस देश की सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह कौम अपना जो हक मांग रही है देश के ऊपर अपने सर कटाने का, वो इन्हें दे देना चाहिए। ये सुन नहीं रहे हैं। किस लिए नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि हम अपना संख्या बल इस सरकार को दिखा नहीं पा रहे हैं। साथियों, 4 फरवरी से हमारी कौम ने 36 बिरादरियों के समर्थन के साथ खेल की दौला में अपना तंबू गाड़ लिया, सरकार से आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए। और उसके बाद में
बार बार हमने NH-8 पर चक्का जाम किया और सरकार तक आवाज पहुंचाई, लेकिन हाल फिलहाल की खबरों के हिसाब से ऐसा लगता है कि सरकार की कानों तक अभी भी जू नहीं रेंगी है। इसीलिए 18 नवंबर 2022 को 18 नवंबर 1962 में रेजांगला का युद्ध हुआ था और इसीलिए रेजांगला दिवस के दिन 18 नवंबर 2022 को अहीर समाज फिर से NH-8 पर चक्का जाम करेगा 36 बिरादरी के साथ। यहाँ 13 गांव की सरदारी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने गांव के एक एक बच्चे, मातृशक्ति, बूढ़े बुजुर्गों के साथ NH-8 पर हम युवा साथियों का समर्थन करना और वहां पर आकर हमारे साथ सरकार के साथ में लठ बजाना, ताकि आने वाली पीढ़ियों के कंधों पर उनका नाम हो, ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को रेजिमेंट मिले, ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले। सेना के अलावा हमारे पास ज्यादा रोजगार नहीं है इस क्षेत्र में। इस धरा को, हमारी जो परंपरा, क्षत्रिय परंपरा रही है, उसको अगर हमें जीवित रखना है तो सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन करवाना होगा और उसका मौका अभी है, बाद में नहीं मिलेगा। 30 साल से हमने खूब कागजी लड़ाइयां लड़ी, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। आप सबके समर्थन से हम ये लड़ाई फिर से अब लड़ रहे हैं, सड़कों पर सरकार से आर पार की लड़ाई, और हम जरूर जीतेंगे। और जरूर आप सबके साथ, हमारी कौम के साथ जो आज तक अन्याय हुआ है, जो धुआं इस मां भारती के बेटों के साथ हुई है, वो धुआं हम बंद करेंगे और कंधे पर नाम अहीर लेंगे। साथियों, बहुत सारे नेता आए हमारे समर्थन में, आकर हमें धन से भी, हमारे जो धरना चल रहा है उसको हमें धन से भी स्ट्रॉन्ग करा, लेकिन ऐसा केवल एक ही नेता रहा है जिसने अपने बेटों का दान किया है इस मुहिम को। वो है वार्ड नंबर 11 के पार्षद प्रत्याशी श्रीमान मनोज पहलवान जी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को इस कौम की लड़ाई में दान कर दिया, जो हमेशा हर लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में रहकर प्रशासन से लोहा लेते हैं। तो साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी को निमंत्रण देना चाहूंगा कि 18 नवंबर को जो चक्का जाम कर रहे हैं, आप सभी ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे। और ये कहते हुए अपनी स्पीच को यही एंड करूंगा कि निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं जंगे स्वाभिमान में, जिनकी भुजाएं फड़कती है वो खुद ही चले आते हैं युद्ध मैदान में। तो 18 नवंबर को खेर के दौला युद्ध मैदान में आप सभी ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचना। अभी दोनों हाथ खड़े करके आप सभी अपना समर्थन दें और नारे लगाए, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, बोल दादा किशन की, बोल दादा किशन की, रेजांगला के शूरवीर शहीदों की।